हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश एंड वेलकम माय चैनल सत्या ट्यूशन पॉइंट। आज हम लोग 11th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, हम लोग सेट पढ़ने जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ए सेट इज, आप देख ही सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डाटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपको पता है चीजें होती हैं, थिंग्स होते हैं। डाटा जो होता है आपके पास, जो भी आपके पास अवेलेबल जो चीज, जैसे नंबर्स हुए, अल्फाबेट्स हुए, वो सब क्या होता है आपके पास, डाटा होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने। अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डाटा, कलेक्शन करना, कलेक्शन ऑफ ए मंथ इन ए ईयर। ठीक है, मंथ आपको पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ होते हैं। क्या आप उनका कलेक्शन कर सकते हैं? हाँ, हम कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हम सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स हम सभी जानते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इनका कलेक्शन, कलेक्शन का मीनिंग तो आपको समझ में आ गई, कलेक्शन करना यानी उनको लिखना। ठीक है, पता लग जाएगा भाई ये कलेक्शन है। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? ये जो वर्ड देख रहे हैं, वेल डिफाइंड। भाई कलेक्शन तो समझ में आता है कि चीजों का कलेक्शन कर लिया, डाटा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन ये वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड का मीनिंग मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, सुनिए। सपोज ए बी सी 3 पर्सन, डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट ये पूछा कलेक्शन ऑफ मंथ इन ईयर, तो ए क्या बताएगा? ए बताएगा भैया देखो जनवरी है, फरवरी है, से लेकर लास्ट दिसंबर तक सभी के सभी बता देगा। ठीक, ओके, ये बता दिया। अब बी की बारी है, क्या बी भी यही बताएगा? क्योंकि मंथ तो यही होते हैं। और सी भी यही बताएगा क्योंकि मंथ तो यही होते हैं। तो इन तीनों के दिमाग में एक ही इमेज आएगी, कौन सा? जनवरी से लेकर दिसंबर तक, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, ए के दिमाग में सबसे पहले आया, हाँ भाई फर्स्ट 5 यही होंगे, 1 2 3 4 5। बी के दिमाग में भी यही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो तो, ठीक है, सबको पता है ये बात तो। और सी भी वही कहेगा कि हाँ 1 2 3 4 5। तो इनके दिमाग, तीनों के दिमाग में फर्स्ट 5 नेचुरल की इमेज भी वही आएगी। क्यों? क्योंकि होता ही यही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो यही होते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें इनकी इमेज डिफरेंट हो जाएगी? जैसे मैं देखो एग्जांपल बताता हूं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन दी वर्ल्ड। अब यहां पर ए बी सी फिर आते हैं भैया, तीनों अपनी अपनी राय लेके। ए कहता है, जब बेस्ट बैट्समैन की बात आती है तो ए कहता है भैया देखो भाई सीधी सी बात है, कहता है मुझे तो धोनी पसंद है, तो धोनी मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, अगला है बी, बी की बात जब आती है वो कहता है भैया मुझे तो विराट बहुत पसंद है, तो मेरे लिए विराट बेस्ट है। बट सी, सी कहता है नहीं भैया, अपना सचिन से बढ़िया कोई था ही नहीं। ठीक है, अब ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट, इनकी लिस्ट में जब बेस्ट बैट्समैन की बात आती है तो इनकी लिस्ट में ये नेम्स आते हैं। तो तीनों के दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ गई। जब तीनों के दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ जाती है, दैट मीन्स वो फिर वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर? इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। और देखो एक एग्जांपल और देखो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दी वर्ल्ड। अब भाई डेंजरस एनिमल की बात आ गई। ठीक है, ए जो है बहुत डरपोक है, वो कहता है भैया मैं तो घर में जो छिपकली होती है ना उससे भी डर जाता हूं। तो इसके लिए डेंजरस कौन हुआ? छिपकली, जो लिजर्ड होती है वो उसके लिए डेंजरस हुई। बी, वो कहता है मुझे स्नेक, बहुत स्नेक से बॉर्डर लगता है, तो उसके लिए डेंजरस क्या हुआ? स्नेक। सी, वो ये कहता है भैया मैं तो बिल्कुल नहीं डरता किसी से भी, मैं तो शेर के साथ बैठ के चाय पीता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब तीनों के दिमाग में डेंजरस की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट चली गई। जब डेंजरस की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट चल गई तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये जो वर्ड आते हैं, बेस्ट आ गया, मोस्ट डेंजरस आ गया, तो आप देख सकते हैं इनकी जो डेफिनेशंस हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब भी वेल डिफाइंड नहीं होगी तो वो सेट नहीं हो सकता। सेट सिर्फ वही होगा, उन्हीं का कलेक्शन होगा जो वेल डिफाइंड होते हैं। गॉट इट? तो ये आपकी डेफिनेशन ऑफ ए सेट है। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। भाई सेट को दिखाते, ठीक है, हमें पता लग गया कि सेट की डेफिनेशन क्या है। अब उसको दिखाते कैसे? देखिए, सपोज सेट ए आपके पास मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से। ए एक सेट का नाम दिया ए, आपने देखा क्या? आप देखें अपर केस से दिया है।
अपर केस का मतलब कैपिटल ABCD से दिया है। और जो भी आपका डाटा है, ठीक है, उसको किसके अंदर रखा है, करली ब्रेसिस के अंदर रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, सेट के अंदर जो भी डाटा है वो करली ब्रेसिस के, ओनली करली ब्रेसिस के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और डाटा जितना भी अवेलेबल है, ठीक है, जितना भी डाटा अवेलेबल है तो उनको सेपरेट करते हैं, किससे, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होती है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो आपने देखा इसमें तीन चीजें आई। नंबर वन क्या, डिनोटेड बाय अपर केस, ठीक है, सबसे पहले अपर केस से डिनोट करते हैं, ठीक। अरेंज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स में अरेंज करते हैं। और थर्ड, डाटा सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। डाटा सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे बी, सेट का नाम क्या दिया, बी, कैपिटल बी दिया, और किससे आप देख सकते हैं, विद इन करली ब्रैकेट। और डाटा को किससे सेपरेट किया है, आपके देख सकते हैं कॉमा से, आप देख सकते हैं कॉमा से मैंने सेपरेट किया। तो आप, ये डाटा किसका है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये डाटा किसका अवेलेबल है आपके पास, दिस इज द डाटा ऑफ वॉवल्स। तो इसलिए कलेक्शन ऑफ ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट की रिप्रेजेंटेशन है। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, आपके पास वॉवल्स की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये दो मेथड तो है ही। अभी देखो, सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे x कॉलन x आर दी मंथ इन ए ईयर, यानी ये भी एक तरीका है लिखने। हालांकि मैं लिखने को तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च लेकर दिसंबर तक लिख सकता था, बट मैंने एक ही, इसको बेसिकली हम लोग डेफिनेशन फॉर्म बोलते हैं, डेफिनेशन फॉर्म में लिखा, ठीक। तो वो में अभी हम लोग अगले टॉपिक में इसको पढ़ेंगे कि ये दोनों अलग अलग टॉपिक क्या है। बट अभी तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो तीन चीज इस एसेंशियल फीचर्स हो गए सेट के लिए। एक तो डिनोटेड बाय अपर केस से डिनोट होना चाहिए, अरेंज इन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, और डाटा सेपरेट बाय द कॉमा। अब जो इसके अंदर जो भी डाटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप लोग, और मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स होते हैं, या इनको हम लोग मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ये हमारे, हम लोग एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे हमेशा, जिससे थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, इनके एलिमेंट्स है, ठीक। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपकी सेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ फॉर्म। अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने दो टाइप से लिख के दिखाया था, एक तो एलिमेंट्स में लिख के दिखाया था और एक डेफिनेशन फॉर्म में लिख के दिखाया था। ये एक्चुअल में है क्या, ये फॉर्म्स होती है, सेट्स की फॉर्म्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म। नंबर वन इज अ रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में सपोज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था 1 2 3 4 5, ये ए है, सेट ए, ठीक है। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए x कॉलन x, ठीक है। अब x के बारे में बताया जा रहा है, यानी ये कहा जा रहा है कि इस घर का मालिक कौन है, x है, और x के बारे में एक बताया जा रहा है कि x क्या है, ठीक है। x जो है आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, ठीक है। x आर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और लिखना वही करली ब्रेसेस के बीच में है, और x कॉलन लिख के, यानी एक वेरिएबल पुटअप होगा इसमें। वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y z जो आप लिखना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे x लिया है। तो ये फॉर्म्स होती है, आप सेट्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मोस्टली यूज तो हम लोग यही करेंगे, लेकिन ये दोनों फॉर्म्स हमें पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा था पीछे कि x, यहां पे लिखा मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर। तो ये अभी इसको अभी हमने लिखेंगे किसमें, x कॉलन x आर दी मंथ्स इन ए ईयर, गॉट इट। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक।
ऐसे और भी आप लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको, आप देखिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब ये क्लियर है, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो वहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, चेक कर सकते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इस तरह से दोनों फॉर्म्स हमें पता होने चाहिए और वाइस वर्सा कन्वर्जन भी आना चाहिए। ये इसका है, ये इसका, ये इसका, अब चेक कर सकते हैं। तो दो फॉर्म्स होती है, एक कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, दूसरी कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। गॉट इट। नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें कुछ सिंबल, इस चैप्टर में काफी सारे सिंबल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें एक पहला जो सिंबल आता है वो आता है बिलोंग्स टू का। ये देखिए, ये बेसिकली ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन है, अगर आपको शायद पता ही होगा मोस्टली बच्चों को। बिलोंग्स टू का सिंबल है ये। अगर नॉट बिलोंग्स टू है दैट मीन्स आपको बस क्रॉस करना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट ए सेट द एलिमेंट्स इज 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। इसमें ये एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, जो 3 है, 3 के बाद करली लगा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। यानी सेट के अंदर एक और सेट है, ठीक, 4 और 5 है। मैं अगर क्वेश्चन पुटअप करता हूं 1-A, ठीक है, 3-A, करली -A, 6-A, राइट। इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन पुटअप करे। इसमें होगा फिल इन द ब्लैंक्स विद बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सिंबल। बिलोंग्स टू का मीनिंग होता है, ये आप चेक कर रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 1 एज इट इज इन किसमें होना चाहिए, ए सेट में होना चाहिए, वो इसको बिलोंग्स करना चाहिए, यानी उसके अंदर होना चाहिए। क्या 1 इस सेट के अंदर है, जैसा ये लिखा हुआ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, हाँ है, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू। चेक कर सकते हो, ये लिखा हुआ 3 क्या एज इट इज इस सेट के अंदर है, एज इट इज बोला मैंने, नहीं, 3 के बाहर देखो क्या लगा हुआ है, ये करली लगा हुआ है, तो वो एज इट इज के अंदर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए, अब यहां पे लिखा हुआ है 3, लेकिन करली के, क्या ये पूरा एज इट इज इसके अंदर अप्लाई है, हाँ है, पूरा देखो चेक कर सकते हो आप, है, दैट मीन्स दिस इज बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। 3 नहीं होगा, बट आप चेक कर सकते हैं करली और 3 जो सेट लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि सेट के अंदर एक छोटा सा सेट बनाया हुआ है, वो है। यानी सिंपल सी बात है, जो भी एलिमेंट लिखा हो जाता है वो एज इज के अंदर होना चाहिए, तो वो बिलोंग्स टू, अदरवाइज वो नॉट बिलोंग। अब 6 देखो, 6 इसमें है ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट। द फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट डेफिनेशन इज अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड सेट, यानी हम उसको एम्प्टी भी बोल सकते हैं, नल और वॉइड, तीनों का मतलब खाली, कुछ नहीं। सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट्स नोटेड बाय 5, उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, जैसे एक सेट है ए ब्लैंक करली, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो कौन सा सेट हुआ, एम्प्टी सेट। लेकिन इसको इस तरह से ना लिख के हम लोग किससे लिखते हैं, किससे नोट करते हैं, 5 का मतलब यहां पर सेट के अंदर होता है नथिंग, ठीक है। यानी इसकी बजाय अगर आप चाहें और क्या यूज कर सकते हैं, 5, लेकिन 5 के साथ करली मत लगा देना, वो करली लगाते ही वो क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। 5 अकेले का मतलब क्या होता है, ब्लैंक करली होता है, ठीक है। तो ये है एम्प्टी सेट। सेकंड इज सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन, जिसमें एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सेट बी का नाम लिखा और लिखा 2, ठीक है, या सेट सी का नाम लिखा खाली ए, तो आप देख सकते हैं इसमें केवल चेक करें कि केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है इसमें भी। और देख लो, मैंने लिखा खाली राम, अगर मैं नेमिंग लिख रहा हूं क्लास के बच्चों के, तो एक ही नाम है, यानी एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये कौन सा सेट हुआ, सिंगलटन सेट, राइट। फाइनाइट सेट, finite set, a set is called finite set if it is element can be counted by natural number 1 2 3 up to n, यानी एक सर्टेन नंबर तक हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूं, देखो, अगर मैं ये लिखता हूं कि भैया 1 2 3 4, ये लो सेट ए का नाम, तो ये कौन सा फाइनाइट सेट हुआ, हाँ हुआ, क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हैं एक सर्टेन नंबर तक। अगर मैंने लिखा यहां पर
जैसे ए बी सी डी से लेकर ये पूरा चल रहा है, लास्ट में एक्स वाई और जेड तक पूरी एबीसीडी लिख दी उठा के। लेकिन ये भी तो एंड हो रही है, कहां तक एंड हो रही है? जाके जेड पे। तो यानी इसको काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक सर्टेन नेचुरल नंबर तक हाँ काउंट कर सकते हैं, क्या चेक कर लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लास्ट में 26 तक इस तरह से जाते हैं बेटा। तो ये एक सर्टेन नेचुरल नंबर तक अगर आप लोग किसी सेट को काउंट कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। सिंपल सी बात है, जो सेट स्टॉप हो जाए, रुक जाए, वो फाइनाइट होता है। उसका अभी देखो अपोजिट भी आएगा, इनफाइनाइट सेट। जो सेट रुके नहीं, सॉन चलता रहे, वो कौन सा होता है? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देना है मुझे, देखिए जैसे सेट ए का नाम लिखा और लिखा 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड सॉन, ये देखिए सॉन लिख दिया तो वो चलता ही जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। इसका मतलब वो कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक, तो इस तरह से यानी जो सेट रुक जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है, यानी सर्टेन नेचुरल नंबर तक हम उसको काउंट कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को, तो वो कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट। और उसके अगर एक ऐसा सेट जिसके जो भी एलिमेंट्स अगर हम उसको काउंट करते जाएं वो काउंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इनफाइनाइट तक है, तो कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह से फर्स्ट फोर सेट एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज इक्वल सेट। Two sets A and B are said to be equal sets if their every element of A are in B and every element of B are in A. मैं आपको बताता हूं। Suppose A has 1 2 3 and the B has 1 2 3 4. उसने कहा कि A के वो एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। तो क्या ये इक्वल है दोनों? नहीं। क्यों? इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हैं बट इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। दैट मीन्स ये नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा यहां पे 2 1 3। अब चेक कीजिए क्या ये दोनों इक्वल है? यस, ये बोथ आर इक्वल बिकॉज देखिए चेक कीजिए इसमें क्या एलिमेंट है? 1 2 3। क्या इसमें लाई कर रहे हैं? हाँ। क्या इसके वो सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कौन से सेट हुए? इक्वल सेट हुए। एक एग्जांपल और देखिए, अब मैंने पूछा क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं? देखिए इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। एलिमेंट तो उसमें भी वही है, 1 है 2 है 3 है, लेकिन 1 ट्वाइस लिखा हुआ है और 3 जो है थ्राइस लिखा हुआ है। तो क्या इससे इक्वल सेट में कोई डिफरेंस आ जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी भी ये दोनों क्या इक्वल हैं। क्यों? इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें है, हाँ 1 2 3, राइट। और वो 3 चाहे 10 बार लिखा हो चाहे 15 बार लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलिमेंट तो वही है ना 1 2 3, उसके अलावा तो कोई नहीं है। और इसके जो एलिमेंट है 1 2 3 वो इसमें है, हाँ इसमें भी है, तो ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। फिर सुन लीजिए, जो अगर सेट इसके अंदर 1 2 3 है एलिमेंट, तो उसके अंदर भी 1 2 3 नजर आ रहा है। 1 चाहे ट्वाइस लिखा हो चाहे थ्राइस लिखा हो, उसका मतलब आपका वही माना जाएगा कि 1 2 3 तीन टाइप के एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये दोनों इक्वल माने जाएंगे बट ये इक्वल नहीं माना जाएगा। गॉट इट? ये है इक्वल सेट। इसी के साथ साथ एक और सेट पढ़ते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट सेट। Two finite set A and B are equivalent if their number of elements are same, that is Na is equal to Nb. अब सुनिए, इसका एग्जांपल है, जैसे सपोज A सेट में मैं लिख रहा हूं 1 2 3, ठीक है, और B सेट में लिख रहा हूं मैं ABC। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। भाई इक्विवेलेंट की बात करिए। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट है काउंट करो 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है काउंट करो 1 2 3। ये लिखा है ना बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। ये देखो इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का साइन याद रखना, ट्रिपल आता है, इस तरह से 3 लाइन आती है। अब मैं इसमें लिखा 1 2 3, ठीक है, और इसमें लिखा मैंने 1 2 3 4। नहीं, ये इक्विवेलेंट नहीं है बिकॉज सिंपल से बात, इसमें 3 एलिमेंट है उसमें 4 एलिमेंट्स है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने लिखा 1 2 3 और वहां लिखा मैंने वही, जैसे ये वाला एग्जांपल लिखा 1 1 2 3 3 3, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? नहीं, ये इक्वल हो सकते हैं बट इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट का चक्कर आया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है बट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। ठीक है,
तो इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब पता लगा बेटा आप लोगों को इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन के बारे में। गॉट इट? तो ये आपके टाइप्स ऑफ सेट यहां पर फिनिश होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। डेफिनेशन जो है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। यानी अगर दो सेट्स हैं, सपोज ये ए है ये बी है, इसके सारे एलिमेंट अगर इसमें मिलते हैं तो ये इसका सबसेट माना जाएगा। ठीक है, लिखते कैसे हैं सबसेट को? उसका सिंबल क्या है देखिए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज अ सबसेट। ये सबसेट का सिंबल होता है बेटा। ठीक, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, सपोज लेट अगर ए लिखा 1 2 3 और बी है आपके पास 1 2 3 4 5 6, इसके सारे एलिमेंट क्या इसमें नजर आ रहे हैं? हाँ, तो देयरफॉर ए इज देन आप लिखेंगे देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या इज बी द सबसेट ऑफ ए? क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, क्यों? इसमें जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसमें नहीं है, तो देयरफॉर बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो ए इसकी ये अगर इसका सबसेट तभी माना जाएगा जब इसके सारे एलिमेंट किसमें इसमें मिलेंगे, राइट। और ये इसका सबसेट कब माना जाएगा? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे, राइट। तो इसलिए ये सबसेट का सिंबल होगा, ये नॉट सबसेट के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सबसेट के साथ साथ कुछ चीजें इसमें हमें इसकी जो साथ साथ प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे ये है 1 2 3 है इसके अंदर, तो ए क्या ए का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट ए में मिलते हैं, बिल्कुल मिलेंगे। ऐसे ही एम्प्टी सेट इज ए सबसेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट का मतलब फाइव। ठीक है, दैट मीन्स फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे अगर हम ए सेट ले रहे हैं तो यहां ए लिख देना। ठीक है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। थर्ड, द टोटल number of subsets of a finite set, the total number of a subset, total number of subset of a finite set containing n elements is 2 raised to the power n। ठीक है, अगर एक सेट के अंदर, सपोज मैं ये कहता हूं इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, क्या आप इसके कितने सबसेट बना सकते हो? ठीक है, वो अभी हम लोग, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, अभी हम पढ़ते हैं। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 raised to the power n। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी सेट में, सपोज मैं ये कहता हूं ए और बी दो ही एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 raised to the power n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 2। तो इसके 4 सबसेट बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं अभी हम बताएंगे, इस टॉपिक में बताऊंगा मैं। ऐसे ही अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 raised to the power 3 दैट इज 8। इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं। ठीक, तो अभी पता लगेगा आपको। क्लियर? तो ये इसका मीनिंग, यानी 3 इसकी अलग अलग हम लोग थ्योरम कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, बात वही है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। दूसरा, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट यानी 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। थर्ड, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। ठीक है, फाइनाइट सेट जिसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो उसका हमेशा फॉर्मूला, सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा? कितने सबसेट बनेंगे? 2 raised to the power n बनेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। अब वो बनते कैसे हैं वो अभी हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है पावर सेट, लेकिन इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं। पहले मैं इसी पर आ रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास, सपोज ये है एग्जांपल,
तो इसके सबसेट कैसे बनाएंगे? ठीक है, सपोज लेट ए इज, अगर मैंने लिखा 1 and 2, तो इसके सबसेट बनाना है। ठीक है भाई साहब, मैं बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहले बनेगा 1, फिर 2, फिर 1 2, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है, और 5 भी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये इसके टोटल सबसेट बन गए। अगर आप चेक करोगे, इसके अंदर एलिमेंट थे 2 और इसके सबसेट कितने बने? 4। बाय दिस वे चेक कर लो। ऐसे ही अगर मैं सेट इसमें लेता हूं सपोज एबीसी, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली इसके 2⁻³ यानी 8 बनने चाहिए। चेक करो कैसे। ए बी सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी एंड 5। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख ही सकते हैं कि इसके कितने सबसेट बने आपके पास? 8 सबसेट बने। तो यानी ये फॉर्मूला जो आपके पास है, इससे पता लग गया। तो आप नंबर ऑफ सबसेट्स का पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 1 2 3 4 है, अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 2⁻⁴ दैट मीन्स कितने बनेंगे सबसेट? 16 सबसेट बनेंगे आपके। पावर सेट देखिए, लेट ए बी अ सेट देन द कलेक्शन of all subsets of A is called power set of A and it's denoted by PA। इसका मीनिंग क्या है? वही कि एक सेट के जितने सबसेट निकलते हैं, अगर उनका कलेक्शन कर ले, यानी उसको सेट की फॉर्म में लिख दे, ये जो बड़ा कर ले लगा दिया, और उसको किसी ने नोट करते? पी से नोट करते हैं, जो सेट का नाम है, जैसे PA। ठीक, तो वो क्या बन जाता है? इसका पावर सेट। अब इसका पावर सेट बनाना है तो इसका नाम भी हम लोग क्या डाल देंगे? PA, लाइक दैट। तो अगर हम इसको बड़े करली में डाल दें, ठीक है, इन सभी सबसेट को, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? उसका पावर सेट बन जाता है। ठीक, यानी जितने भी आपके सबसेट बनते हैं किसी सेट के, उसको अगर हम बड़े करली में डाल देंगे और पी से डिनोट कर देंगे, तो वो क्या बन जाता है? उसका पावर सेट बनता है। तो यानी इंटररिलेटेड है ये दोनों टॉपिक, तो इसलिए आपको बताया गया। क्लियर? यानी सिर्फ पीए से डिनोट करना है जितने सबसेट आए, लेकिन ये ध्यान रखना, जितने सबसेट आएंगे उसको बड़ा करली जरूर डालना है, क्योंकि वो कलेक्शन होना चाहिए, यानी वो खुद सेट होना चाहिए, पावर सेट। राइट? तो ये है पावर सेट की डेफिनेशन। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मीनिंग क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट ए सेट हैज 1 2 3 4, B set has 2 5 6, right, and the C set has 5 7 9। got it? there are 3 sets, मैंने 3 डिफरेंट सेट्स लिखे हैं। अब मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर ये सभी आ रहे हो, राइट? तो अगर मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप चेक करेंगे तो ये ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब 1 2 3 4 दिख रहा है, हाँ। 2 5 6 2 5 6 दिख रहा है, हाँ। 5 7 9 वो भी दिख रहा है यहाँ पे। अब आप कहोगे सर 8 फालतू आ गया। नहीं, इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यू से नोट करते हैं हमेशा यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, यानी इसके एक क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, इसके कंटेक्स्ट में जो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाते हैं, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, वही क्या होता है? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसलिए इसको ग्रैंडपा, दादाजी सेट बोलते हैं मेरे हिसाब से। दादाजी सेट है ये, सबका सबका दादा है ये। ठीक, यानी इसके अंदर फालतू हो सकते हैं, बट ये जो आपके पास जो क्वेश्चन में रिलेटेड होंगे, कंटेक्स्ट के जो आपके पास सेट्स गिवन होंगे, वो सभी के सभी इसमें लाए जरूर करेंगे। तो ये यूज कहाँ होता है, कैसा होता है, ये तो अभी हम क्वेश्चन पे जब आएंगे तब पता लगेगा, ऑपरेशंस पे आएंगे तो पता लग जाएगा। बहुत आसान सा है, बहुत आसान, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है।